हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता में कहां कहां पर मृत्यु दंड से संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी किन धाराओं में मृत्यु दंड दिया जा सकता है और किन धाराओं में मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। तो सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि किन धाराओं में मृत्यु दंड दिया जा सकता है, उसके बाद जितनी भी धाराएँ बचेंगी उसमें आप जान लीजिए कि मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर कहां कहां पर किन किन धाराओं में मृत्युदंड दिया जा सकता है किसी अपराधी को। तो ये देखिए कि सेक्शन जो है आपका 121, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के अगर कोई युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा यानी अबेटमेंट अगर कोई करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। दूसरा सेक्शन है आपका धारा 132, विद्रोह का दुष्प्रेरण। अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है कि वह विद्रोह कर दे, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तीसरा है आपका 302, जो आप सब लोग जानते हैं, हत्या के लिए दंड। चौथा है आपका शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो छोटा है, जिस मतलब बालक है, एकदम अबोध है, या कोई शराब के नशे में कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको अगर कोई दुष्प्रेरित करता है कि वो आत्महत्या कर ले, तो वो अगर वो आत्महत्या कर लेता है तो जो उसको उकसाता है वह भी जो है मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अगला है हत्या करने का प्रयत्न, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आजीवन कारावास हो चुका, अगर वह किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयत्न करता है, यानी कि अगर उसको कोई ऐसा प्रयत्न करता है कि उसकी मृत्यु कारित कर दे, तो उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाता है। अगला है 396, हत्या सहित डकैती। अगर कोई हत्या सहित डकैती करने के उद्देश्य से अगर मान लीजिए कोई डकैती करता है और वहाँ हत्या भी कर देता है तो उसको क्या है, मृत्युदंड से दंडित किया जाता है। अगला है 194, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के अपराध से अगर दंडित करवाना चाहता है और उसके लिए वह जो मिथ्या साक्ष्य देता है या कोई साक्ष्य बनाता है, और एक निर्दोष व्यक्ति ऐसे जो उसके मिथ्या साक्ष्य देने से या गढ़ने से दोष सिद्ध किया जाता है कोई निर्दोष व्यक्ति, तो जिसने ऐसा साक्ष्य गढ़ा है या मिथ्या साक्ष्य दिया है उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान आपका 194 में किया गया है। अगला आपका आता है 195A, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना, यदि निर्दोष व्यक्ति ऐसे साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कोई धमकी देता है या उसे उत्प्रेरित करता है। अब धमकी जैसे उसको मान लीजिए कि उसके किसी परिवार की हत्या करने का भय उसको दिखाया जाता है, या उसको और भी कोई डर में रख करके और उसको अगर उत्प्रेरित किया जाता है, अगर वह ऐसा फिर करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, तो यदि निर्दोष और उसके देने से कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है, तो जो ऐसा करता है, जो उत्प्रेरित करता है, उसको जो है मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अगला है आपका 364A, मुक्ति धन इत्यादि के लिए व्यवहारण, यानी कि कोई अगर फिरौती के लिए अगर कोई मान लीजिए अगर किसी का व्यवहारण कर लिया है तो उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अगला सेक्शन आपका है 376A, पीड़िता की मृत्यु कारित करने या लगातार निष्क्रिय स्थिति में बने रहने के लिए परिणाम उत्पन्न करने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ अगर कोई रेप करता है और वह जो है पीड़ित की मृत्यु कारित करने या लगातार निष्क्रिय स्थिति में बने रहने के लिए अगर वैसा कोई कार्य करता है तो उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अगला है 376, यहाँ पर देखिए एक आप नीचे आ जाइए, सीरियल से हो जाएगा। 376 ये हो गया आपका, फिर 376 ये आपका AB हो गया। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड। अगर 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ कोई बलात्कार करता है, कोई रेप करता है, तो उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अगला है 376 आपका DB, यानी कि घा खा।
इसमें 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार संघर्ष कोई करेगा तो अभी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं, आपका एक सेक्शन ये बचा हुआ है 376 पुनरावृत्ति अपराधी के लिए दंड। यानी कि कोई अगर अपराधी है जो एक बार रेप कर चुका है, फिर दोबारा अगर वह रेप करता है तो उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अब इसमें देखिए कि जो रेप से संबंधित जो सेक्शन है उसमें आपका 4 जगह मृत्युदंड से दंड देने का जो है प्रावधान 4 जगह किया गया है। सेक्शन 376 ए में किया गया है, 376 ए बी में किया गया है, 376 डी बी में किया गया है आपका, उसके बाद 376 ई में किया गया है। यानी 4 जगह आपका ये प्रावधान किया गया है और टोटल जो है 13 जगह पर मृत्युदंड से दंडित करने का प्रावधान पूरे आईपीसी में किया गया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और एपीयू का एग्ज़ाम दोस्तों काफ़ी पास है तो इन सेक्शनों को कम से कम आप एकदम रिवाइज़ कर लें कि कम से कम अगर इसमें से पूछे तो आप इसको सही कर लें, क्योंकि इसमें से चांस हमेशा रहते हैं कि एक प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।